नमस्कार दोस्तों, कर्मा कनेक्शंस में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे नंबर 7 वालों की, जो लोग 7 तारीख को पैदा हुए हैं, 16 तारीख को और 25 तारीख को किसी भी महीने की। तो उनके लिए देखते हैं 15 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। तो नंबर 7 वालों के लिए 15 फरवरी से 29 फरवरी का समय कैसा जाने वाला है, चेक। पहले हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं और देखते हैं कौन सा कार्ड आ रहा है आपके लिए। और उसके बाद बात करेंगे मनी एंड करियर की, और फिर हम बात करेंगे लव एंड रिलेशनशिप की। तो हेल्थ एंड वेलबींग के लिए जो कार्ड आया है, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो 15 से 29 फरवरी का जो समय है आपका, वो पैसे और इमोशंस को लेके है। आपका कनेक्शन और आपके इमोशंस पैसे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है इस समय। आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप बहुत काम के प्रति जागरूक हैं, आप बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं, काम करने में आप रुचि रखते हैं और पैसा कमाने में भी रुचि रखते हैं। लेकिन हेल्थ को उसको दूसरे तरीके से भी देखना चाहिए कि इनमें से कोई चीज़ आपके शरीर पर हावी ना हो, आपके काम करने के तरीके पे हावी ना हो, और आप उसको बैलेंस करके चलें। क्योंकि इट्स गुड, आप हार्ड वर्किंग हैं, इमोशनल हैं, और पैसे के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन उस चीज़ को हेल्थ से कनेक्ट कर लेंगे तो वह वरी का कारण हो जाता है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, आप उससे रिलेटेड कोई आप परेशान ना हो। और यह भी दर्शाता है कि आप जो है काम भी ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, क्योंकि आपको एक्सर्शन भी बहुत हो जाएगा। काम उतना ही करें जितना आप ले सकते हैं, जितना आप उसको इजीली मैनेज कर पाएँ वही काम लें, नहीं तो काम आपके दायरे से बाहर हो जाएगा। देन यू विल बी पजल्ड, यू विल बी क्वाइट स्ट्रेस्ड आउट, और फिर हो सकता है कुछ काम करने के लिए आपको लोगों की सहायता लेनी पड़े और वहाँ पैसे का इन्वेस्टमेंट भी करना पड़े। सो बी केयरफुल अबाउट दैट पार्ट ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि बाकी स्थिति जो है आपकी उसके लिए ऐसी आ रही है, हेल्थ और उसके लिए वेलबींग के लिए। लेट्स चेक विद द मनी। सो एस ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, वाओ। सो यह कार्ड कोई नई चीज़ की शुरुआत करने की आपको इंडिकेशन दे रहा है कि नंबर 7 वाले दे कैन स्टार्ट समथिंग न्यू विद, बट नीड टू मेक श्योर दैट ये कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नया वेंचर हो सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है। कहीं इसके लिए हो सकता है ट्रैवल भी करें। आपके लिए माइंड में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, अदरवाइज़ स्थिति जो है क्लियर विजन से ही आदमी को आगे सक्सेस मिलती है। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट what you have in your hand related to money and career, you should be very clear. सेकेंडली, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति पे मनी के लिए ज़्यादा ट्रस्ट ना करें कि जो इमेच्योरली हैंडल करता हो मनी को। आपको ध्यान रखना है कि आप खुद भी ना करें, और आपको ऐसा आपके बिजनेस सर्कल में या आपकी जॉब में ऐसा कोई किसी को काम ना दें जो किसी काम को इमेच्योरिटी से करे या उस पर ध्यान ना दें। इच्छुक आप बहुत रहेंगे काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन जैसे एज आई सेड अर्लियर, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप कोई अपॉर्चुनिटी को कैसे नर्चर कर रहे हैं। तो उसको समझें, चीज़ें करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं मनी और करियर में। कोई नई जॉब जो नंबर 7 वाले हैं उनके लिए हो सकता है इट्स कमिंग योर वे। सो पॉसिबल है कहीं आपने इंटरव्यू दिया हो, उसका रिजल्ट आए, आप बहुत ही उत्सुक हैं और बहुत ही जागरूक हैं, बहुत ही काम करने के लिए उत्साहित रहते हैं, अपने पैसा बनाने के लिए उत्साहित रहते हैं, नया काम करने के लिए, करियर के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। तो यह समय आपके लिए अच्छा है। जस्ट जो मैंने आपको बातें बताई हैं उस पर ध्यान देंगे तो इट विल बी वेरी गुड टाइम फॉर यू। लेट्स चेक लव एंड रिलेशनशिप।
सो लव एंड रिलेशनशिप के लिए आया है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लव एंड रिलेशनशिप में आप अगर किसी रिलेशनशिप में है तो बी फेथफुल इन योर रिलेशनशिप, या आपके साथ कोई रिलेशनशिप में है सो यू नीड टू कीप एन आई ऑन दैट पर्सन। सो यहाँ क्लैरिटी यहाँ भी ज़रूरी है। तो आपको यह देखना है कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ही रिजिड ना हो, बहुत ही अब्रप्ट ना हो। हालांकि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आप की डोमिनेंस यह दिख रही है कि यू आर वेरी शार्प, टैलेंटेड एंड यू आर हाईली क्लियर पर्सन इन टर्म्स ऑफ योर अचीवमेंट्स, और आप उस चीज़ को आगे रख रहे हैं, इमोशंस को कम रख रहे हैं रिलेशनशिप में। और हो सकता है कि आपके साथ जो पार्टनर है आपके लव रिलेशनशिप में, तो हो सकता है उससे वह व्यक्ति थोड़ा कट रहा हो, दूर जाने की कोशिश कर रहा हो। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल with your behavior in terms of your relationship. You need to show some emotion, some care, some affection in your relationship. Otherwise there is a possible chance कि relationship में कहीं ना कहीं breakage नज़र आ रही हो। So this is just a general guidance friends। तो जिससे रेजोनेट हो वही रेजोनेट कर पाएँ, क्योंकि स्थिति जो है इतनी उत्सुक नहीं है और इतनी ही पॉजिटिव नहीं नज़र आ रही लव एंड रिलेशनशिप के लिए। सो दिस वॉज योर लव एंड रिलेशनशिप कार्ड। दोस्तों मैं एक सोल रीडिंग भी करता हूँ, जो देखते हैं कि आपका सोल जर्नी क्या बोल रही है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 15th Feb to 29th Feb फॉर नंबर 7, दोज हु आर बोर्न ऑन 7, 16th and 25th of any month। वाओ, ट्रस्ट। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ भी ट्रस्ट की बात आई है, और आपके मनी करियर में भी थोड़ी ट्रस्ट की बात आई है। तो ट्रस्ट, सोल जर्नी ट्रस्ट बता रही है। तो यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट। ट्रस्ट योर सेल्फ, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, ट्रस्ट योर सेल्फ। उसके बाद ही सब कुछ आता है। सेकेंडली, अगर आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं सो आप वो ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। आप अपनी आंखें खोल के रखें। आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको जागरूक रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि आपका समय जो है आप उस लोगों के आसपास हैं या आप उनको जो आपके पास हैं, ज़रूरी नहीं है आप सब पे ट्रस्ट कर सकें। और तो बी वेरी केयरफुल, बी माइंडफुल ऑफ द सिचुएशन, बी अलर्ट, बी कॉन्शियस, और देखते रहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है। जागरूक रहें, सतर्क रहें, आपकी सोल ये गाइड कर रही है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड फ्रेंड्स, कीप दैट इन माइंड। तो यह थी नंबर 7 वालों की रीडिंग। होपफुली आपको यह रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। सो थैंक यू सो मच, और मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।